ही नहीं पाई रे। ओए 6 महीनों गए बीत सजन की सूरत लिख नहीं पाई रे। और बिना पति के ओ बाबा मेरे पूत होन को नहीं रे। दरती निकट जाइए मैया तो बिजोई सवारी इतनी कहते आज सुनी थी भैया श्री टकराई। मुरली के बजैया श्याम भावई के सीधार गई। ओ बंसी के बजैया श्याम बिटिया के सीधार गई। जवाब दिया कि महाराज क्या करें। बोले लौट जाओ और कम खाना कम सोना। और सोना तो खाने के ऊपर होता, अगर ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी और कम खाओगे तो कम नींद आएगी। लौटाई दियो। लौटाओ है तो वो टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में मैया लेट गई और विचार किया ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरी गोद से एक बच्चा कोख से पैदा होगा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे, मेरा बेटा गांव की गलियों में खेलेगा। विचार कर रही मैया तो सुबह हुआ, राजा उत्तानपाद दादा शिकार खेलने के लिए चले। भैया सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। अंधेरा हो गया, जवान वापस आए तो छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज एक हिरण के पीछे पीछे चले गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। अंधेरा हो गया, जब राजा लौट के आया तो महाराज आवाज लगाई है देवी को कि देवी सो रही हो क्या? हुआ ऐसा, अरे सुख नींद में सोई भैया रानी,
सो रही हो क्या? राजा को बड़ी रानी की याद आई। अरे जय ख्यालो सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। राजा छत पे पहुंचे, बोले तुम हूं सोए रही हो का? देवी उठो। लेकिन एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, दरवाजे ना खोले। विचार करो, हमारे महाराज तनी रात में तो कबहू ना आए। बंधुओं, हुआ ऐसा, उठ के बैठी हो का करो? सीढ़ियनो सीढ़ियनो चली लिवाए, पकड़िए गुरिया बलमय अपने की। जनियटा पे लए देवे ठारी, प्राण प्यारे कंठ हमारे। महाराज भूख लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की धरी है, अरे आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो धर दो संभारे, आधी रोटी जो की धरी है। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम ले जाई गम में भोरारो। जवाब दो कि महाराज भूख लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। बुजुर्गों, फटो बहु आसन डालो। मैया सुनीति ने और आधी रोटी जौ की रखी थी, उस पर नमक रख कर के राजा उत्तानपाद को दे दिया। जब राजा उत्तानपाद ने वो रोटी को निवाला तोड़ो और जैसी मुख में रखो तो वो एक निवाला गले से नीचे ना उतरो, और अपनी पत्नी का चेहरा देख के बोले कि हे देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है? मैया ने फटी हुई साड़ी से राजा उत्तानपाद के आंसू पोंछे। श्रीमन, आप रोना बंद करिए। राजा बोले, अरे पगली, हमने तो को पूरी रात समझायो, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी। रात्रि भर राजा वहां विश्राम करता है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजा दिया। महाराज राजा जब नीचे आए तो दोनों हाथ चौखट से लगाए। मैया सुनीति वो सुरुचि खड़ी, बोलिए कहाँ गए थे? रात भर कहाँ रहे हो? क्यों हो गात मलीन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढकियो नूर फिर गई। कई रात सोत घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते खाई। आप रात्रि में कहाँ रहे? राजा बोले, पागल है क्या?
अरे मुझे पूरी रात हो गई दरवाजे पे पड़ा रहा, और तुझे क्या लगता है मैं मिलके आया हूं? अगर भरोसा नहीं है तो ये ले जा तलवार और उसे मार दे। रानी को ऐसा लगा जैसे जब मिल के ना आई। बोले महाराज हम तो वैसे ही मजाक कर रहे, तुम तो एकदम से ही गुस्सा